किसी माई ने ऐसा लड़का जना है जो आके हमारा घर गिरा सके? बाबा साहब क्या कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कि अगर मन से बोलोगे अगले दिन आके बुलडोजर चला देगा तुम्हारे घर पे। हमारा अस्त्र जो है कलम है, हमारा वस्त्र संविधान। आज सीतापुर में महाराजा सीतापासी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक कुलदीप भार्गव और अनिल राठौर जी और लाखन आर्मी के सूरज पासी। हम बातचीत करेंगे कि आज जो कार्यक्रम था उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं। आज कार्यक्रम महाराजा सीतापासी क्या कहना चाहो? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को महाराजा सीतापासी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। बड़ा हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि एक ऐसी सीतापुर में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा हमारा स्वाभिमान अभिमान, जिसके बैनर तले, जिसकी मूर्ति के पास आज सारे सामाजिक संगठन एक जगह पे एकत्रित हुए। इस बात को कहीं न कहीं जहाँ भी कहीं वो होंगे बड़ा गर्व महसूस कर रहे होंगे कि आज उनके वंशज अलग अलग संगठनों के नाम भले हों, लेकिन इतने मजबूत हो गए हैं कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख चुके हैं, अपनी बातें मनवाना सीख चुके हैं। मैं बड़ा आज खुश हुआ कि हमारे भाई बहुत सारे सामाजिक संगठन यहाँ पर एक साथ इकट्ठे थे, अपनी अपनी सब लोगों ने बात रखी। और ये किला जब ये भरता है तो इस बात का ये सूचक होता है कि उनके समाज के लोग आज कहीं न कहीं उनकी विचारधारा को समझ चुके हैं। घर घर महाराजा सीतापासी पहुंच चुके हैं। लोग बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ चुके हैं कि आने वाला समय जो है कहीं न कहीं हम लोगों का होगा। अभी मंच से आप कहा रहे क्या कहना चाह रहे, क्या संदेश देना चाह रहे? बस एक ही संदेश देना चाहूँगा, ये बात से कोई भी परिचित, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी नहीं जानकार है कि पासी हमेशा से अवध क्षेत्र में शासक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बीच की पीढ़ी थी वो अपने राजा महाराजाओं को भूल गई। हम जब बैठल बहराइच की बात करते हैं, सुहेल तो पासी जी की बात तो करते हैं, लेकिन उनके बाद में आज तक उत्तर प्रदेश कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। हम खाली कहीं ना कहीं विधायक और मंत्री तक सीमित हो जाती है। मंत्री भी एक ऐसा हमने कहीं ना कोई डिपार्टमेंट पकड़ा दे जाता है जो झुंझुना लॉलीपॉप कह सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हम राजा महाराजा थे तो राजा विधायक और मंत्री नहीं होता, मंत्री मंत्री होता है। राजा होता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। मैं इस देश में, इस प्रदेश में फिर से वो समय लाना चाहता हूँ कि जो लखनऊ की कुर्सी है उस पर एक पासी समाज का व्यक्ति बैठे, फिर हम तब ये बात को सोचे कि हम प्रधानमंत्री भी अपना बना सके। तब हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, ये कभी समाज जो है राजा था। अभी मैं हरदोई गया था, हरदोई में मैंने देखा जमावड़ा पासी समाज का। बहराइच में गया हूँ, वहां मैंने देखा जमावड़ा लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की कमी है। जो प्रतिनिधित्व हम देते हैं अपने समाज के लोगों को, वो जाकर दूसरे की गोद में बैठ जाते हैं, फिर वो हमको बेचने का काम कर रहे हैं। सामाजिक संगठन बहुत बने हैं पासी समाज के, उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सामाजिक संगठन जब चुनाव आते हैं तो सूटकेस पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ तो ऐसी कोई नोट नहीं बनी। मैं चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं जो खरीद से बिकने वालों में से नहीं हूँ। मैंने मन से यही बात कही, विधायक मंत्री बनने का ख्वाब नहीं है, लेकिन इस समाज को फिर से शासक बनाने के लिए लड़ाई लड़। दिल्ली में एक रीता सिंह है जो धरने में बैठी थी, आजाद समाज की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह गए थे और वहां गिरफ्तार हो गए थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सरकार है वो कहीं न कहीं कलम कसाई सरकार है। कलम कसाई सरकार ये है कि वो जानती है कि कलम की ताकत इतनी मजबूत है, अगर कलम काटने का काम करोगे तो समाज अपने आप ही मर जाएगा। हमने अभी कहा आपसे कि यूनिवर्सिटियों पे जो दलित समाज की, बहुजन समाज की यूनिवर्सिटियां हैं, उन पे बुलडोजर चलाना। जो प्रोफेसर है, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, चाहे डॉक्टर रितु हो, ऐसे तमाम ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको एडॉक बेसिस पर भर्ती किया जाता है, 14-14 साल नौकरी कराई जाती है, फिर वो ये कह दिया जाता है नहीं अब आप नहीं होंगे। मैं एक प्रोफेसर खुद इस पीड़ा को समझता हूँ। डॉक्टर रितु के साथ भी वही हुआ, लेकिन क्या है ना कि हमारा समाज कहता तो है कि एक मन से कि हम एक, लेकिन कितने लोग डॉक्टर रितु के पास पहुंचे? कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब तक इस कलम कसाई सरकार को रोकोगे नहीं, ये आपके शिक्षा पे वार करेंगे। 5 किलो राशन तो आपको दे सकती है, ये 5 किलो आपको कंबल फ्री तो दे सकती है, लेकिन कभी भी आपको शिक्षा फ्री नहीं देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे देश से मेरा आह्वान है, सरकार से आह्वान है कि आप कहते हैं कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, मत दीजिए, नहीं चाहिए। आपको आरक्षण भी मेरा चुभता है, आरक्षण ले लो, मेरा वापस नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरी शिक्षा फ्री कर पाए। जिस दिन इस देश में शिक्षा फ्री हो गई
हम और आप जैसे तमाम वो लोग जो आज शाम को उड़ने के लिए उनके पास चद्दर नहीं है, शाम को एक वक्त का जब वो दिहाड़ी पूरे दिन करता है तो शाम को घर का खाना बनता है। हमारी लड़ाई नहीं, हम बड़े मन से कई लोगों को मैंने सुना बोले आज हम सक्षम है, हमने अच्छा कोट पहन लिया, आपने अच्छा कुर्ता पहन लिया। ये बात नहीं है। बात ये है कि जब आप गाँव में जाओगे आज ये लोग भूखे सो रहे हैं। हमारी बात है सुख सुविधाओं को वहां तक पहुंचाने की। तो इस कलम कसाई सरकार को लोगों को समझना पड़ेगा। ये आप पे वार करती है। मैंने कहा अभी मंत्री बनाने की बात, ये आपको मंत्री तो बनाएगी, लेकिन हमको उस शिक्षा मंत्री का नाम बताइए दलित समाज से बनाए गए हो। शिक्षा मंत्री कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि पता है अगर शिक्षा इनके हाथ में दे दिए, बाबा साहब क्या कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आज में मन से दहाड़ रहा था तो कहीं ना कहीं शिक्षा डॉक्टरेट हो इसलिए दहाड़ पाया। अगर अनपढ़ होता तो मुझे भी डरा दिया जाता कि अगर मन से बोलोगे अगले दिन आके फुलडोरे चला देगा तुम्हारे घर पे। मैं तो मन से भी कह रहा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, किसी माई ने ऐसा लड़का जना है जो आके हमारा घर गिरा सके? नहीं, क्योंकि शिक्षा हमारे पास एक हथियार है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी तैयारी सिर्फ इतनी है कि घर घर संविधान पहुंचाना और लोगों को ये बताना कि हमारा हथियार तलवार नहीं, हमारा हथियार कलम है और हमारा अस्त्र जो है कलम है, हमारा वस्त्र संविधान। 24 की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी चंद्रशेखर भाई आए थे जिले में, आपने कवर भी सब लोगों ने भाइयों ने किया था। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के बारे में कहा जाता था जब देश का मीडिया चुप हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि मीडिया बिक चुका है, और जब मीडिया बिक चुका हो तो ये बात को समझ जाना चाहिए कि हम फिर से गुलामी की ओर हैं। मैं आप जैसे तमाम पत्रकारों का बहुत गर्व महसूस करता हूँ जान के कि आप हम जैसे लोगों की भी बातें पहुँचाते हो। मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो आज कहीं ना कहीं सिर्फ जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी चाटुकारिता कर रही। तो मैं आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ, लोगों से ये भी कहूँगा कि ऐसे हमारे आप जैसे भाइयों को बढ़ावें, आप सब लोगों को सपोर्ट करें। समय आने वाला है, आज उनकी पाले में गेंद है, कभी हमारे पाले में आएगी, हम तय करेंगे कि हम चौका मारेंगे कि हम छक्का मारेंगे।